हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। और आज हम आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में साल की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत 10 तारीख को रखा जाएगा, लेकिन इसका नियम जो होता है वो 10वीं से ही पालन किया जाता है। एकादशी का एकादशी त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है, 3 दिन का व्रत माना जाता है। और इसमें सबसे बड़ा नियम यही होता है कि यदि हम व्रत रखते हैं तो सिर्फ भोजन छोड़ने मात्र से नहीं माना जाता है, उसका नियम करने से ये व्रत पूर्ण माना जाता है। तो हमें 10 तारीख को व्रत रखना है और एकादशी तिथि जो है वो 9 तारीख को 12:30 बजे से प्रारंभ हो रही है और 10 जनवरी को 10:19 पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार हम 10 तारीख को व्रत रखेंगे मित्रों। और पुत्रदा एकादशी जो है वो संतान की सुख देने वाली एकादशी मानी जाती है। और इसका व्रत कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धा भाव से करता है तो उसे संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि कोई भी माता पिता इस पुत्रदा एकादशी को श्रद्धा भाव से यदि व्रत रख कर उसे दान करते हैं तो उनके पुत्र को यश बढ़ता है और उनके यौवन की सुरक्षा होती है, सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। उनके कार्यभार में भी वृद्धि आती है। ये एकादशी जो होती है हम सभी वैष्णव जनों को जरूर करना चाहिए, जो कि शुक्ल पक्ष में आने वाली पौष माह में पुत्रदा एकादशी है। जो कि ये एकादशी अब की द्वादशी में आ रही है। तो द्वादशी जब एकादशी में द्वादशी लग जाती है तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जो कि अब की पुत्रदा एकादशी जो है ये 26 एकादशी का पुण्यफल, एक एकादशी का जो कोई व्रत रखेगा उसे 26 एकादशी का पुण्यफल प्राप्त होगा। तो हम सभी को यही चाहिए कि हम जरूर पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, जो कि सभी एकादशी में सबसे विशेष एकादशी मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी कोई भी व्यक्ति की यदि संतान नहीं है तो वो जरूर इस व्रत को करें और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से अवश्य ही उन्हें पुत्र प्राप्ति की मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी मनोकामना से इस व्रत को करता है तो उसकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है मित्रों कि एकादशी में नियम जरूर करें, जो कि 10वीं तिथि से नियम फॉलो करना होता है। 10वीं से हमें चावल का सेवन विशेष प्रकार से नहीं करना है। और 10वीं के दिन हमें किसी भी प्रकार की दाल नहीं खानी है, ना मसूर, ना चना, मटर, अरहर, कोई भी दाल, मूंग, उड़द, कोई भी दाल हमें नहीं सेवन करना है। और ये तो आप सभी को पता है कि शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। और इस दिन लहसुन, प्याज, बैगन, मूली, गाजर, नॉनवेज वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं खाया जाता है मित्रों। और 10वीं के ही दिन हमें बाल वगैरह, नाखून जो भी है हमें 10वीं के दिन ही हमें सब अपना कंप्लीट कर लेना है। जो बाल कटवाना है, नाखून काटना है, तो ये सब 10वीं के दिन ही हमें कर लेना चाहिए। इसलिए कि एकादशी के दिन ना नाखून काटा जाता है, ना बाल काटा जाता है, ना तो शैम्पू, ना साबुन, ना कुछ भी नहीं, ये सभी चीज़ें नहीं यूज करनी होती है। तो हमें 10वीं के दिन ही अपने घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कर लेनी है। और तुलसी दल हमें 10वीं के दिन ही तोड़कर रख लेना है। एकादशी के दिन हमें तुलसी मैया का पूजन, बंदन, परिक्रमा वगैरह सब कुछ करनी है, लेकिन तुलसी मैया को हमें छूना नहीं होता है। इसलिए कि श्री हरि विष्णु भगवान का वो भी व्रत रखती हैं, तो हमें तुलसी मैया को परेशान नहीं करना है। हमें दूर से उनकी आरती करना है, दीपक जलाना है, परिक्रमा लगाना है
आरती उतार कर धूप बत्ती दिखाकर हम उनके बगल में साइड में रख देंगे, उन्हें हम स्पर्श नहीं करेंगे। इस दिन हमें तुलसी मैया का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। दर्शन मात्र से भी हमें कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन गैया मैया की भी परिक्रमा लगाएं और इस दिन आंवले का दर्शन करें, समी का दर्शन करें, बरगद का दर्शन करें, गंगा यमुना का दर्शन करें। इससे हमें और अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा मित्रों। इसलिए एकादशी के दिन ये सभी कार्य हमें अवश्य करने चाहिए जो हमसे बन पड़े। और एकादशी के दिन मित्रों हमें सुबह भोर में उठना है, जो कि आप सभी को अगली वीडियो में मैंने बताया है कि 7 बजे से भद्रा काल लग जाएगा और उसके बाद राहु काल लग जाएगा 11 बजे कुछ करीब में। तो हमें इसमें सुबह भोर में ही पूजा का शुभ मुहूर्त बताया गया है, तो हमें जल्दी उठना चाहिए। और मित्रों एक बात है, एकादशी के दिन हमें गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, जो कि आप सभी को पता है। ना तो नवरात्रि में नहाते हैं मित्रों, ना श्राद्ध पक्ष में, ना कभी भी एकादशी के दिन हमें गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। हमें शुद्ध जल से, सादे जल से नहाना चाहिए। हो सके आप जैसे नल है या मोटर का पानी आ रहा है गर्म, उससे आप नहा सकते हैं, लेकिन गर्म करके जल को नहीं नहाया जाता है। तो इस दिन यदि आपके आस पड़ोस में गंगा मैया है तो आप उसमें स्नान करिए, नहीं है तो शुद्ध जल से आप स्नान करें, या गंगा जल है तो उसको मिश्रित करके आप स्नान करें। स्नान करके हमें स्वच्छ वस्त्र धुला हुआ धारण करना है। पीला रंग का हो तो अवश्य धारण करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर हम आएंगे अपने घर में। सबसे पहले हम अपने व्रत का, जहाँ पर हमारी रोजाना पूजा होती है घर के मंदिर में, वहाँ पर हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। जो भी मनोकामना है वो हम बोलेंगे, नाम गोत्र स्थान बोलेंगे और बोलकर इस व्रत को हम धारण करेंगे, नियम पूर्ण धारण करेंगे। और जब हम इसको नियम पूर्ण हमारा व्रत संपन्न होगा, तो जब हमें इस व्रत को रखना है तो हम रखें, या हमें किसी को दान करना है तो फिर हम संकल्प लेकर दूसरे दिन हम व्रत के बाद अब जिसको देना है उसे हम देंगे। इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है। फिर हम एकादशी के दिन नहा धोकर संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद सबसे पहले मित्रों एकादशी के दिन देहली पूजन जरूर करना चाहिए, माता लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। तो देहली पूजन में हमें दीपक प्रज्वलित करें, पुष्प समर्पित करें, धूप दिखाएं, वहाँ पर देहली पर दीपक जलाकर फिर अपना जहाँ पर चौकी लगाना है वहाँ पर हम थोड़ा गंगा जल डालकर क्लीन कर लें। इसलिए कि एक दिन पहले तो हम 10वीं तिथि के दिन साफ सफाई कर लेंगे, लेकिन उस दिन भी हमें थोड़ा गंगा जल डालकर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु भगवान को इस दिन एकादशी के दिन मित्रों श्वेत तिल का विशेष महत्व बताया गया है। पौष महीने में तो हम भगवान जी के पूजन अर्चन बंदन में तिल का प्रयोग जरूर करें। फिर हम तिल या पुष्प का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल हैं तो उस दिन हमें पंचामृत से स्नान करवाना है। यदि नहीं है विग्रह रूप में है तो हम जल का छींटा लगाएंगे। और फिर इसके बाद हम सभी को भाव रूप से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद हम सबको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें, सबको तिलक करें। श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग का करेंगे। यदि भोले स्त्री भगवान भोलेनाथ हैं तो उन्हें सफ़ेद चंदन का, लड्डू गोपाल को हम पीले चंदन का तिलक करें, गैया मैया को हम कुमकुम रोली से और गणेश भगवान को भी रोली से करेंगे। और एकादशी के दिन मित्रों हमें इस एकादशी में बहुत प्रभावकारी, बहुत अधिक फल देने वाला भोग भगवान जी को जो है वो मिश्री और दूध और केसर का ये भोग लगाया जाएगा। कहते हैं कि इस एकादशी में दूध का यदि भोग लगाते हैं तो हमें गाय और भैंस की योनि से मुक्ति मिलती है और हमारे जो संतान होती है वो बहुत अधिक तरक्की करती है। उनके लिए ये भोग जरूर लगाएं और इस दिन माखन और मिश्री का भी भोग लगाएं। और पौष का महीना है तो तिल और गुड़ का भी भोग लगाना चाहिए इस दिन। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर तिल और गुड़ का भोग लगाई हूँ। भगवान जी को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। तो देख सकते हैं हमने जल में भी डाला है तिल और गुड़ में, दूध में भी हमने तुलसी दल डाला है, केसर, मिश्री,
डालकर लगाई हूँ। फल जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो फल हम लगाएं, और फल में भी हम तुलसी दल अवश्य डालें। इस प्रकार से हमें एकादशी का व्रत करना है नियम पूर्ण मित्रों। और इस एकादशी में मित्रों बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए हमें हम इस एक कोई भी एकादशी हो, एकादशी के दिन में या रात्रि में जागरण करना होता है, सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो कि 10वीं तिथि से ही ये नियम लागू हो जाता है। 10वीं तिथि को ही जमीन में शयन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और एकादशी के दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और इस दिन एकादशी के दिन हमें जागरण करना होता है, शयन नहीं किया जाता है, सोया नहीं जाता है। तो इसके कारण हमें इस एकादशी में, जो विशेष एकादशी है मित्रों, हमें इसमें एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसलिए कि यदि हम सो रहे हैं तो हमारे जगह पर कोई तो जग रहा है, इसके कारण हमें एक अखंड दीपक जरूर जलाना है इस एकादशी में मित्रों। इसलिए कि इस एकादशी में द्वादशी युक्त एकादशी है, जो कि हमें 26 एकादशियों का पुण्य फल एक एकादशी का व्रत रखने से मिल रहा है, तो हमें जरूर करना चाहिए। और ये एकादशी जो है हमारे संतान के लिए बहुत अधिक पुण्य फल देने वाली है, तो हम जरूर करें। यदि हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, या उसे बहुत सारी बीमारियां हैं, या हमारे पास संतान अभी नहीं है, तो उनके लिए हम इस व्रत को करके यदि उन्हें हम दान करते हैं तो हमारा बच्चा अधिक वो तरक्की करेगा, और उसका स्वास्थ्य जो है वो हमेशा सही रहेगा, और पढ़ने लिखने में भी आगे वो बढ़ता रहेगा। और ये बच्चे हमारे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, और हमारे बच्चे भी भक्तमय होंगे। इसलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, जो कि शुक्ल पक्ष में पौष के महीने में आती है। इसका अधिक विशेष महत्व बताया गया है मित्रों। और इस दिन मित्रों हमें गाली गलौज बिल्कुल नहीं करनी है, हमें अपने मन को अपने भगवान के चरणों में लगाना है। इस दिन मित्रों पौष के महीने में ऊनी वस्त्र का दान विशेष बताया गया है। आप कंबल, स्वेटर, शाल, जुराब ये सभी चीज़ें दान करें, और इस दिन अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर फलाहार करवाएं। इसको करवाने से हमें और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन, पारायण के दिन, हमें अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए। ब्राह्मण को जिवाएं, और इसके बाद गैया मैया को एक रोटी, पहली रोटी निकाल कर उन्हें पवाएं। इसके बाद ही हम पारण करें, तब हमें पूर्ण एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है मित्रों। इस प्रकार से हम जब भी करेंगे एकादशी का, तो हमें और अधिक पुण्य फल भी प्राप्त होगा। फिर एकादशी की महिमा आप देखें कितना बढ़िया बढ़कर हमें पुण्य फल देती है, और दिन दुगुनी रात चौगुनी हमारी बढ़ती जाएगी। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए मित्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जय श्रीमन।